बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल चिकन यखनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन यखनी बिल्कुल बाज़ार जैसी आप घर में किस तरह तैयार कर सकते हैं। सर्दियों का गिफ्ट है। मुर्ग यखनी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कैसे बना सकते हैं, उसकी ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने अक्सर बाज़ार से यखनी पी होगी, लेकिन जब आप घर में बनाते हैं तो वो वाला टेस्ट नहीं बनता। बाज़ार वाले आखिर यखनी में ऐसा क्या डालते हैं, वही ऑथेंटिक तरीका और सीक्रेट मसाले मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में 4 अंडे और इतना पानी डालेंगे कि अंडे अच्छे से डूब जाएं। इनको बॉयल कर लेंगे। और दूसरी तरफ पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल करेंगे। आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अदरक लहसुन को 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और 1 मिनट के बाद यहाँ मैंने 900 ग्राम चिकन लिया है, जिसमें बोनलेस भी है, ये सीने का पीस है और साथ में गर्दने हैं। हड्डियाँ ज़रूरी चाहिए, हड्डियों से ही यखनी का असल टेस्ट आता है और बोनलेस चिकन रेशे बनाने में काम आएगा। अब हम चिकन को अदरक और लहसुन के साथ 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे ताकि चिकन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाए और जब हम यखनी पिएं तो चिकन की स्मेल ना आए। यहाँ चिकन को भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया है, वाइट और गोल्डन सा कलर हो गया। अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 चिकन क्यूब शामिल कर रही हूँ। आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन मसालों के साथ चिकन को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसमें तकरीबन 250 ml पानी डाल के इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। यहाँ चिकन को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे और 2 अदद तेज़ पत्ते शामिल करके एक बार अच्छे से मिक्स करके ढक के इसे 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब चिकन भी अच्छी तरह गल गया है और गर्दनों की यखनी भी अच्छे से निकल गई है। अब मैं इस यखनी को छान लूँगी और गोश्त को अलग करके इसके बोनलेस के रेशे बना लूँगी और गर्दनें एक अलग प्लेट में निकाल के रख लूँगी। गोश्त को अलग करके मैंने यखनी को अब एक बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें 2 लीटर के करीब और पानी शामिल करूँगी। हमने यखनी में टोटल 4 लीटर पानी शामिल करना है। अब मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, 2 टेबल स्पून पिसा भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी, जिसे दखनी मिर्च भी कहते हैं। और 1 अदद मज़ीद चिकन क्यूब, आप इसकी जगह चिकन पाउडर या चाइनीज़ सॉल्ट भी शामिल कर सकते हैं। मज़ीद बेहतर कलर के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे और जो गर्दनें मैंने यखनी से छान के निकाल रही थी वो भी शामिल कर दूंगी ताकि गर्दनों का मज़ीद जो यखनी है वो इस पानी के साथ पक के निकल आए। मसालों को अच्छे से मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 से 40 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। यहाँ यखनी को एक बार फिर से पकते हुए 40 मिनट हो गए हैं। देखें माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार हमारी यखनी बनके तैयार है। अब जो चिकन के रेशे तैयार किए थे वो शामिल करेंगे। मैंने चिकन को खुंदी में डाल के रेशे बनाए। आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं या फिर हैमर की मदद से भी। अब आधा कप पानी लेंगे, इसे एक प्याली में शामिल करके इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बस इतनी ही स्लरी डालनी है। अगर हम ज़्यादा कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे और वो फिर सूप की शक्ल में आ जाएगा, क्योंकि हम यखनी बना रहे हैं तो यखनी गाढ़ी नहीं होती। बस ऐसे हल्का सा ही जो है कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करके
कॉर्नफ्लावर के साथ ढक के 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ यखनी को कॉर्नफ्लावर के पानी के साथ पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। देखें माशाल्लाह से चिकन के रेशे भी कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और गर्दनों की यखनी मज़ीद अच्छे तरीके से निकल आई। मज़ेदार सी मोरू यखनी सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे बनाएं, अपने बुज़ुर्गों को, बच्चों को, बड़ों को दें, खुद भी पिएं। सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब बॉयल किए हुए अंडे को कटर की मदद से काट के यखनी में शामिल करेंगे। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा भुना कूटा हुआ ज़ीरा और काले मिर्च छिड़क के सर्व करेंगे। साथ में नमक और काले मिर्च भी सर्व करें ताकि किसी को नमक कम लगे या काले मिर्च कम लगे तो वो डाल सके। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।